अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज आप लोगों को पता है कि सुबह मैंने जो है ना एक वीडियो डाली और मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया कि सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल में जो मेन जो नामज़द मुलज़िम अदील था ना, उसके वालिद जमील को हलाक कर दिया गया है। अब ना मैं एक ये जो प्रोग्राम करने लगा हूँ ना, इस प्रोग्राम की वसात है, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा संजीदा है, लेकिन जो मैंने बातें कर रही हैं ना, ये बातें उससे ज़्यादा संजीदा हैं। लेकिन इसमें मैं लबो लहजा कुछ इस तरह का रखने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये महसूस ना हो कि मैं किसी को टीज़ कर रहा हूँ या किसी को जो है ना हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आप लोग इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स नहीं ना करेंगे तो मैं समझूंगा आप बददियानत हैं। आपने जो है ना बिल्कुल गलत भी लिखें, अगर आपको नहीं पसंद आता वो लाजमी लिखें ताकि मैं मज़ीद बेहतरी इसमें ला सकूँ। मैं इस कत्ल के बारे में ना, जो जमील को किया गया, इसका मर्डर जो किया गया आज सुबह ना, और ये रात 1 बजे का वाक़या है, तो सुबह मुझे पता लगता है, तो जो ही मैं उठता हूँ तो मुझे जो है ग़ुलाम रज़ा, जो अदील मेन मुलज़िम है सैफुल्लाह नियाज़ी का कातिल, जो इस वक्त जेल के अंदर, उसका ये मामू है, मेरे साथ जो है ना, आपको याद होगा मैंने वीलॉग में कहा था कि मैं इस ख़ानदान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आप लोग नीचे लिखते हैं कि चौधरी साहब, कई लोगों ने पिछले दिनों कमेंट्स किए हैं कि चौधरी साहब आपने कभी ये नहीं बताया कि आप सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल में जो लड़का अदील है उनके घर वालों के साथ आप मिल रहे हैं या बस दुनियादारी। तो भैया मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं एक ना अच्छे ब्लड के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस तरह नहीं कर सकता ना। मैं प्रोग्राम मैंने 3-4 आज किए, इंटरव्यूज़ दिए हैं, कोई नीचे एक बंदा उनके घर वालों में से कोई लिख दे मेरे साथ, सब वो मुसलसल राबता में, तो मैं बिल्कुल ये सोचूंगा कि यार मैं जो ना बलंगो बांग जो है दावे कर देता हूँ, लेकिन हकीकत में इनका कोई जो है ना अमली जामा नहीं मैं पहनाता, तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करूँगा। लेकिन भैया मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ मुझे ये बताएं। अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी औकात क्या मुझे ये बताएं। मैं वो बंदा हूँ जिसका फ़ोन कोई नहीं उठाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को फ़ोन कर दूँ मुझे कॉल बैक आ जाती है। तो ये मेरे रब की सारी जो है ना, ये अल्लाह ताला का करम और फजल होता है। खैर, मैं इस ख़ानदान के साथ मुसलसल जो है राब्ते में था, और आपको ये बात बताने वाली है, हालांकि इस तरह की बात जो है ना, मेरा नहीं ख्याल मीडिया के ऊपर आपसे कोई करेगा। मैंने आउट ऑफ द वे जाकर जो इनको कई दफ़ा ऐसे मशवरे भी दिए हैं, ऐसी बातें भी समझाई हैं कि जो बंदा एक एंकर बन के या एक सोशल मीडिया पे काम करने वाला जो है ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर आप कह लें, बन के नहीं करता। ये वो बातें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का तजर्बा होता है। अब जमील को जो मारा गया ना, लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आए, उन्होंने लिखा कि जी चौधरी साहब हुन सुनाओ, तानू की क्या सी नियाज़ी बदला नहीं छाड़ दे। ओए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तो मैं कौम परस्त हूँ ही नहीं, मैं मुसलमान परस्त हूँ, इंसान परस्त हूँ। ये मेरी नज़र में ये नियाज़ी बट वागे सागे जट देखे कुछ भी नहीं है। अगर हम हज़रत आदम की औलाद हैं, मैं जो है ना ये जो है बरादरी, इससे हट के आपको बात समझाने लगा हूँ। आप लोग मुझे ये बताएं, सैफुल्लाह नियाज़ी दुनिया से कूच कर गया, मैंने इसके प्रोग्राम में जो है ना बड़ा जो है खुल के, यानी कि उसका जो है ना करैक्टर आपके सामने रखा। आप लोगों ने जो नीचे कमेंट्स किए गए, चौधरी साहब तुन के रखो, मैंने तुन के रखा। मुझे रब नवाज नियाज़ी जो है मियाँ वाली के, उनकी कॉल आई, उन्होंने यानी कि जो है ना उन्होंने एक प्रोग्राम अपलोड किया, उसका जो है ना मैंने फीडबैक ये दिया कि मुझे व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया था, वो आप प्रोग्राम खोल के देख लें। तो मैंने उनको कॉल कर दी, तो मैंने उनको ये कहा कि जी अगर आपका दिल दुखा है मेरे सख्त अल्फाज के साथ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो, कुछ सुलह की तरफ हम चलें, कोई जो है ऐसा मैं यानी कि इक़दाम कर जाऊँ कि आप लोग उसको सराहें। मैंने उनको बुलाया, बुला के मैंने उनके सामने आप लोगों ने वीडियोस देखी, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा जी आपने नियाज़ियों को बुरा कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं था। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी वो वीडियो है जिसमें मैंने नियाज़ी कौम के बारे में कोई बुरी बात की हो? हाँ, ये ज़रूर मैंने कह दिया कि वो नियाज़ी था, तो अब इसका मतलब मैंने कौम को तो नहीं मैंने हिट किया। एक करैक्टर है, उसके साथ ज़ात उसकी नियाज़ी लगी है, तो मैं कैसे उसको किसी दूसरी बरादरी के साथ जोड़ सकता हूँ? तो आप लोगों ने नीचे लिखा चौधरी साहब डर गए हो, तो मैंने आपकी इस बात का बुरा जो है ना नहीं माना। अब क्यों नहीं माना? क्योंकि देखें, आपके पास अपनी राय देने की ना आज़ादी का पूरा हक है। मेरा कमेंट बॉक्स नीचे होता है, आप लोग क्या क्या नहीं लिख देते नीचे। जब मैं देखता हूँ ना कि यार बात बड़ी तलख है लेकिन अल्फाज का चुनाव खूबसूरत है, तो ज़ीशान भाई आगा जान मैं उसका रिप्लाई करता हूँ लोगों को। आप लोग नीचे देखें, मैं हर कमेंट के नीचे जाके आपको रिप्लाई करता हूँ।
तो मेरा दिल बड़ा दुख है कि यार आप इसको बदला कहते हो। अगर आप इसको, ये जमील के कत्ल को आप ये कहते हैं कि वो सैफुल्लाह न्याजी के कत्ल का बदला था, तो यार जो बंदा ये सोच रखता है ना, डूब के मर जाए। कैसी बात कही है मैंने आपको, डूब के मर जाए वो बंदा, ये बदला है। अल्लाह की लानत यार उस बंदे के ऊपर जो ऐसी सोच रखता है। देखें अदील ने, आप सब लोगों को पता है ये मीडिया ट्रायल हुआ इसका, सैफुल्लाह न्याजी मर्डर का जो है ना मीडिया ट्रायल हुआ है। इसमें ये नहीं हुआ कि आप कहेंगे कि मैंने बात कर दी तो लोगों ने नहीं सुनी। लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आते हैं, लोग नीचे लिखते हैं ये झूठा के सच है। उस करैक्टर के बारे में लोगों ने किस तरह का मनफी जो है ना प्रोपेगेंडा कह लें चले आप। मैं आप लोगों की दिलादारी नहीं करता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि प्रोपेगेंडा कह लें मनफी लोगों ने किया है। तो मेजॉरिटी कौन सी थी मुझे ये बताएं, तारीफ़ करने वाले या उस करैक्टर को जो है उसकी तहस नहस कर देने वाले। तो ये जमील जो था ना, ये तो बेचारा, आप यकीन करें मुझे वो फ़ोन करते थे कि शाहिद भाई सुबह मुलाकात पे जाना ना, या किसी उनके भांजे ने भतीजे ने, तो मैं यकीन कीजिएगा ज़िम्मेदारी के साथ, आपको पता है कि कैंप जेल और कोट लखपत के अंदर जो अफसरान लगे हुए हैं ना, ये मियाँ फारूक नज़ीर IG पंजाब के नीचे काम कर रहे हैं और डेड ऑनेस्ट लोग हैं। यानी ठीक है, लोग स्कैंडलाइज करते हैं, लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात तो होते हैं। फिर जब आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए वहाँ पे आपके खिलाफ जब मनफी प्रोपेगेंडा तो होगा। तो उन्होंने जो है ना हमेशा इस ख़ानदान को, हालांकि क्या ये कोई लैंडलॉर्ड है, लेकिन उन्होंने हमेशा इनको जो है ना ऑब्लाइज किया। बल्कि आज भी जो है उन्होंने कहा था कि आप जो है ना सुपरिटेंडेंट जो ज़ाहिर भी रखें, उन्होंने कहा था कि जी अगर ये बॉडी ले आते हैं ना तो हम इनको बिल्कुल, इनका जो बेटा अदील है उसको चेहरा इनका दिखा देंगे। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि वो ताकतवर, भैया ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना, जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया, मुझे इतना दुख हुआ है ना कि लोग कुछ यानी उन पोस्टों के ऊपर ना, उन वीडियोस जो कमेंट्स हैं मुझे, वो जो प्रोफाइल है ना वो किसी न्याजी साहब की हैं। तो कह रहा है कि न्याजी बरादर नहीं कर रहे, करते हैं लोग, लेकिन यार ये बदला नहीं है। आप लोग कहते हैं, आपने कुछ लोगों ने नीचे लिखा हुआ चोई साहब आपने क्या किया था। भैया मैंने 99 में मेरे फादर मर्डर हुए थे, तो 93 तक मैंने देखा कि असल कातिल कौन है। तो मैंने तो नहीं ऐसा किया। ऊपर से आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर करनी चाहता हूँ, जमील साहब को पता है किस तरह मारा गया है। ये बात 1 मिलियन% जेन्युइन है। ये मैं आपको जो बात कह दूंगा ना, अभी मैंने आपको सुबह क्या कहा है कि जब मुझे वो मिलेंगे मैं सारे हकायक उनसे जानूंगा। FIR में बाज़ औक़ात तज़ाद होता है, लोग पुलिस के कहने के ऊपर कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हकीकत से जिसका ताल्लुक नहीं होता था। हमने अपने फादर की FIR गलत करवा दी थी, मैंने आपको अपने प्रोग्राम से नहीं बताया। तो मैंने सुबह आपको ये कहा है कि मैं जब ये आएंगे इनसे खुल के बात करूँगा, फिर हकायक आपके सामने रखूँगा। तो आप मुझे ये बताएं, ये कत्ल था, उसको धोखे से बुलाया है क्या, हमें रेत दे जाओ। 4 दिन से कॉल्स आ रही हैं इस एक नंबर से ना, वो शफीक नाम के बंदे का है। और मैंने आपको सुबह भी अपने व्लॉग में बताया कि उसका नाम जब चेक किया गया ना तो वो नंबर शफीक नाम के बंदे पे लगा हुआ है। तो वो शफीक जो है उसने कॉल की, रेत चाहिए, 3-4 दिन से इनको कह रहा था, उधर से धमकियाँ मिल रही थी, वो बेचारा डरा हुआ था। अब उस बंदे ने इसको ना जमील साहब को ये कहा है कि जी मैं आपको थोड़ा मुआवजा ज़्यादा दे दूँगा, और देखें वो रेत की तरफ मंगवा रहा है LDA, वो जो हाउसिंग सोसाइटी चूंग के इलाके में। तो ये बेचारा शरीफ आदमी कुछ 4 पैसे ज़्यादा के लालच में जा रहा वहाँ पे चला गया और आगे से इसको गोलियों के साथ भून दिया गया और पहला फायर यहाँ पे मारा गया। उसका निशाना ये तो नहीं था कि उसने गाल में से निकालनी थी, लेकिन शायद वो पहले फायर पे जिंदा था। अब आप देखिए 5 फायर मार गए, वहाँ से भागे हैं। कैसी बात, अब बदला कहते हैं ना, अब भागे कैसे? मैं ये बात बगैर वहाँ पे हुए आपको कैसे बता सकता हूँ यार। 5 फायर इन्होंने मारे हैं, उसके बाद बंदा बच गया, तो क्या वो भागे हैं या जिंदा छोड़ के गए हैं इसको? उनकी हिम्मत नहीं पड़ी इसको देखने की ना, उन्होंने फायरिंग किया और जैसे उखड़े पाँव करके भाग गए। क्या आप इसको बहादुरी कहेंगे? साबित करेंगे मेरी ये जो दलील है ये गलत है कि उस बंदे को धोखे से बुलाया गया कि रेत दे जाओ, वो बेचारा ट्रॉली लेके जा रहा है, उसको मार दिया गया। और क्यों मारा गया है? ये अदील का वालिद है। आप मुझे ये बताएं, मैंने तो जिसको दुनिया से जो ऊपर भेजा उसका वीज़ा लगा हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जहाज़ में बिठाया चले जाओ भी ऊपर, तो मैंने तो पूरा पुण्य उतार के किया था और बैलेंस रख के किया था। और वही बंदा उस जुर्म की पादाश में ऊपर गया है जो जिम्मेदार था मेरे फादर के कत्ल का। ये तो कोई बात नहीं है कि आप, अब मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपको चैलेंज करता हूँ सबको ना, 2 मिनट से पहले मैं इस मर्डर की सुलह करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। रीज़न क्या है इसकी? 11 दारे ऊपर बैठे हुए, अगर हम इस तरह करना शुरू कर दें, लोग पिस्तौलें निकाल कर अपने बंदे मार देंगे सारे कि सुलह तो हो ही जानी है। ये जो है ना, रियासत के साथ पंगा लिया गया है। मैं आपको जो बात कहूँगा ये लॉजिकल ही है कि मैं कैसे, किस मुंह से मैं इनको कह दूँ मैं आपकी सुलह करवाता हूँ। बराबरी की सतह पे जो है ना, आपने बाप मार दिया, उसने बाप मार दिया, तो ये मैसेज आएगा। तो लोग तो फौरी तौर पे कहें मैं अपने प्रेमे का बदला लेता हूँ, यानी जागमन मारना तो चोरी सब सुलह करा देंगे। ऐसे नहीं होता।
कोई भी काम करने से पहले आप ये देखें उसकी, ठीक है अल्लाह ताला ने बड़ी इजाज़त दी है, बहुत ज़्यादा इख्तियार होता है मुद्दई के पास, किसी भी स्टेज पे किसी भी कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये मैसेज गलत जाएगा कि मेरा दिल करता है कि मैं कह दूँगा ये आओ जी तुहानू बिठा के तुहाडी मुका देने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चैलेंज से आपको मैं कह रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा यार, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपनी राय भी शेयर किया करें। ऑडियंस पढ़ती है, लोग मेरे कमेंट बॉक्स खोल के देखते हैं कि कितनियाँ जुतियाँ पै रही हैं, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये जेन्युइनली बात आपको बता रहा हूँ, किसी और के मैं वीलॉग का नहीं कहता हूँ, मेरे वीलॉग्स के नीचे जो है ना कमेंट्स को खोल के सब प्यार करने वाले देखते हैं, क्या चोई सानू जुतियाँ पैंदियाँ वेखने हैं, तो वो नीचे लिख रहे होते हैं, बड़ा कुछ लिखते हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होता है ना, तो बात जो है ना मुझे वो बिल्कुल मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं और पहले से ज़्यादा मजबूत होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ना ये बदला लिया गया, ना ये बराबरी की सतह पे था, और ये गलत बंदा मार दिया गया। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ करना था तो यार वो दिल तारीख पे आता, वहाँ पे हिम्मत करते। अगर आपने 5 फायर मारे हैं तो उसको चेक करके जाते कि वो बच तो नहीं गया। आपका उसको ज़िंदा छोड़ जाना, मौत तो उसकी लिखी हुई थी, वो ज़्यादा ब्लीडिंग से हो गई, और 15 पे कॉल भी जो जमील साहब ने की है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बंदा ज़िंदा था। अगर एक बंदा कॉल कर रहा है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, तो बंदा ज़िंदा है। तो जो मारने गए हैं ज़ीशान भाई, वो चेक करके जाते हैं ना। तो ये कह रहे हैं हमने बदला ले लिया, बदले ऐसे लिए जाते हैं। मैंने अपने फादर के जो है ना, जो मेरे वालिद का असल मर्डरर था, ये जो बात आपको बताने लगा तस्दीक कीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे 1000 दफ़ा जो है ना नकरदा गुनाहों की भी माफ़ी दे दें। मैं ये को बात आप, लेकिन मौके की नज़ाकत से करनी पड़ रही है, मैं क्या करूँ। मैं यूँ समझ लें कि मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने जो है ना उसको उस अंजाम पे पहुँचाया जिस गुरूर और तकब्बुर में फिरता था कि मैं पेशाब करता मेरी धार नहीं टपेगा। तो जब किसी के बाप को मारने के बाद असल कातिल इस तरह की बातें करे तो क्या वो जहन्नम वासिल नहीं होगा, मुझे आप ये बताएं। तो मैंने फिर उसको जो है ना ऐसे भुना था जैसे छोले भुनते हैं। यार मुझे किसी ने बुरा नहीं कहा, लेकिन मैं इस कत्ल को जो है ना क्रिटिसाइज़ करूँगा, इसके ऊपर मैं ज़रूर तनकीद करूँगा, इसलिए बात कर रहा हूँ। यार होश के नाखून लें। आप लोग कहते हैं हम न्याजियों को बुरा कह दिया, अल्लाह के बंदे हम पंजाबी हैं। ये तफरक़ेबाजी जो है ना, एक मुल्क में रह के एक ही झंडे के नीचे हम रहते हैं और तफरक़े हमने डाले हुए हैं। किसी की ज़ात को मैं हिट नहीं कर रहा हूँ, मेरिट पे बात करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिखें कि ये जो 2 मर्डर हो गया, यानी एक सैफुल्लाह न्याजी का और बाद में जमील साहब का जो आज हुआ है, आप लोग मेरी रहनुमाई कीजिएगा। अपने दिल को और खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के आपने नीचे लिखना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले वीलॉग में जो आपके कमेंट्स नीचे आएंगे ना, मैं उसके मुताबिक, क्योंकि अभी वो भी मुलजिम है, अभी सैफुल्लाह न्याजी का बेटा बाबर और साथ जो है वो उनके एक और उन्होंने बंदा रखा हुआ है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी वीडियोज़ खोल कर देखें ना पीछे, तो कई ऐसी वीडियोज़ मियाँ वाली से, एक वो दाढ़ी वाले हैं नौजवान, उन्होंने कहा जी मेरे ये फादर थे तो मैं जो है ना बदला लूँगा, मैं बदला। ये सारे जो है ना ये मशकूक किस्म के जो है ना टिकटॉक हैं, इनको भी चेक करना चाहिए कि वो नामालूम साथ वाले कौन से। तो मेरी नज़र में ये जो है ना, चूँकि दोनों 302 के मुलज़म बन गए और अब CCD मुतहरक है, CCD इनको ज़मीन से भी निकाल लेगी, तो क्या होगा। अब ये तारीखों पे मियाँ वाली नहीं इन्होंने जाना, इनकी इंटायर में अगर होनी है ना, या इन्होंने पकड़े जाने तो इनको सेशन कोर्ट लाहौर आना पड़ेगा। तो जिनका बाप मारा हो क्या वो सुकून से बैठते हैं। ये चीज़ मत सोचें कि वो गरीब आदमी था, और गैरत जो है ना किसी के अंदर भी उभर सकती है। मैं दर्जनों मिसालें आपको दे सकता हूँ। लोगों ने अपने मोहल्लों को समझा गया साडा की कर लेगा, उसने बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। मेरी बात कागज़ के ऊपर नोट कर लीजिएगा। आपने एक तो अदील को जो है ना, अगर आप इतने ही लैंडलॉर्ड थे, अगर आप इतने बड़े जी हमने बदला ले लिया है, इतने ही आप जो अमन के पारसा थे, तो फिर आप लोगों का काम ये बनता था ये कत्ल करने की बजाय ना अदील को माफ़ कर देते और एक वीडियो पैगाम जारी करते कि जी हमारा जोड़ ही नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें इनका, हम आसमान पे ये फ़र्श पे हमने इनको माफ़ कर दिया, तो वो इससे बेहतर अमल गिना जाना था। और लोगों ने आपकी तारीफ़ों के ना जो ताने बांध देने थे नीचे, लेकिन आप लोग नीचे लिख रहे हैं कि बदला हुन सुनाओ कैसा लगा। खुदा के कहर से डरें। ये जो चीज़ है ना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बड़ा ज़रूरी था ये प्रोग्राम करना। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम FIR दर्ज हो गई है, डेड बॉडी जो है वो उनको अभी नहीं मिली इस वक्त तक, तो जो है ना हॉस्पिटल में उनका जब पोस्टमार्टम चल रहा है, और आपको पता पोस्टमार्टम के बाद जो है ना वो बॉडी देते हैं। अभी बॉडी वो उनको मिलेगी, लेकिन आज चूँकि रात हो चुकी है तो बेटा अपने बाप की शक्ल नहीं देख सकेगा। सुबह संडे है, इंशाअल्लाह ताला जेल इसकी बॉडी जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अफसरान जो है ना आउट ऑफ द वे जाके इनके बेटे को जो है ना मैयत की तस्वीर दिखा दें। मैं इस ख़ानदान के साथ हूँ, क्योंकि ये ख़ानदान मज़लूम है, ये ख़ानदान मज़लूम है, मेरी बात याद रखिएगा।
अदील ने जो भी किया आपने सोशल मीडिया पे सब कुछ देखा। नियाजी साहब किस करैक्टर के मालिक थे आपने वो भी देख लिया। अगर मैं गलत कहता हूँ, ये भाई गलत कहते हैं, वो तो सारा मुल्क तो गलत नहीं कहता। मेजॉरिटी की जो बात है ना वो रियलिटी पर मबनी होती है। तो लिहाजा कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और हकीकत को जो है ना पल्ले बांध कर मुझे मशवरा देंगे, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।